4:9। ऐसा याजक वैसे ही लोग बनेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जैसा याजक वैसे कौन बनेंगे? प्रजा हो। प्रजा हो। हालेलुया। जैसा याजक वैसी प्रजा होगी। हालेलुया। याजक प्रार्थना में हो तो प्रजा भी, अरे बोलो ना, प्रार्थना में हो। हाँ, याजक परमेश्वर का भय मानने वाला, प्रजा भी परमेश्वर का भय मानने वाला। याजक वचन पर चले तो प्रजा भी वचन पर चलेगी। आमेन। जैसा याजक वैसी प्रजा हो। हालेलुया। किसी भी कलीसिया को पहचानना है ना, आपको पता है कलीसिया क्या होती है? कलीसिया, ध्यान देकर सुनना, जितने भी पास्टर यहाँ पर बैठे हैं ना, ध्यान देकर सुने। कलीसिया आपका आईना है। बोलो, कलीसिया क्या है? आईना है। जब एक व्यक्ति कलीसिया को देखता है ना, उसमें याजक दिखाई देता है। बोलो, कौन दिखाई देता है? कलीसिया आत्मा से भरपूर होना, तो कलीसिया को देखकर पता चलता है याजक भी आत्मा से भरपूर। कलीसिया कमजोर होना तो समझ में आ जाता है याजक भी। आईना है, कलीसिया को देखा तो कौन नजर आता है? याजक। बोलो, कौन? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह के कितने चेले थे? अरे बोलो ना। हाँ, आपको पता है उन्होंने जब सेवा शुरू की प्रेरितों के काम में, तो लोगों को, जब चेले एक गांव में जाते थे ना, तो लोग क्या कहते थे पता है उनको? आ गए यीशु मसीह के चेले। हाँ, वो कहते थे आ गए जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों की ये पहचान थी। जिस गांव में निकल गए ना, हलचल मच जाती थी। बोलो, क्या मच जाती थी? क्योंकि चेले किसके थे? किसके थे? हाँ, तो चेलों से ही गुरु पता चल जाता था। आमेन। जैसा याजक वैसी प्रजा होगी। हालेलुया। जो 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहे थे ना, आपको पता है चमत्कार भी वैसे ही कर रहे थे वो। आमेन। लंगड़े चलते थे, अंधे देखने लग जाते थे। यार इतना ही नहीं, जो यीशु मसीह ने क्या कहा था उनको जाते जाते पता है? जो मुझसे बाकी रहेगा ना, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मुझसे भी बढ़कर काम करेगा। आमेन। तो उनसे हुआ कि नहीं? पतरस जब रास्ते पर चलता था ना, तो लोग बीमारों को लाकर रख देते थे। हाथ लगा इसके लिए नहीं, किसके लिए? कि उसकी छाव, उसकी परछाई उन पर पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में नहीं लिखा गया ऐसे, पर पतरस के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मुझसे भी अधिक अद्भुत काम करोगे। आमेन। तो पतरस की परछाई भी पड़ जाती थी ना, तो लोग चंगे हो जाते थे। गुरु ऐसा है तो चेले क्यों नहीं होंगे? आमेन। मत्थियुस एक कलीसिया का दास था, सेवक था, पास्टर था, और उसको लिखा गया है। और पौलुस उसको क्या सिखाता है? ये बातें हमें लागू होती है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि हम सेवा करते हैं। आगे पढ़ना, फिर एक बार पढ़ना। अपने आप को, पौलुस तीमुथियुस से कहता है, हे सेवक, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, जो कभी भी लज्जित होने न पाए। आमेन। ना परमेश्वर के सामने, ना मनुष्य के सामने हम कभी लज्जित न होने पाए, ऐसे खुद को तैयार करें। हालेलुया। आगे पढ़ना। और जो सत्य के वचन को, हाँ, और जो सत्य का वचन है, उस वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सिखाता हो नहीं, ठीक रीति से सिखाता हो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ठीक रीति से काम में लाता हो। वचन को सिखाना नहीं है, वचन को काम में लाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये बाइबल का वचन तब जीवित होगा जब आप उसको काम में लाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या कुछ? क्षमा करो, ऐसे सिखाओ मत, पहले तुम क्षमा करना सीखो। काम में लाओ। प्यार करो, ये सिखाओ मत, प्यार करके दिखाओ। काम में लाओ। दया करो, ये सिखाने की जरूरत नहीं, दया करके दिखाओ। काम में लाना है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के सेवक जो भी सिखाते हैं ना, पहले काम में लाओ, लोग अपने आप सीख जाएंगे। आमीन। और इसलिए पौलुस से तीमुथियुस से पौलुस कहता है, वचन ऐसे काम में ला। हालेलुया।